यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज कैसे करें। देखो, पब्लिक जो पॉलिसी कोर्सेज हैं पब्लिक वाले, है ना, स्टूडेंट्स में बड़े ज्यादा ये लगा के चलो कि बड़े फेमस होते हैं और ट्रेंडिंग भी होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को इनोवेशन और लीडरशिप के साथ पब्लिक पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब यूके में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का चांस देती है। ठीक है। कोर्स का नाम होता है पब्लिक पॉलिसी में बैचलर्स, और एक होता है पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, बैचलर्स 3 से 4 साल की होती है, और मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 साल की। एनुअल ट्यूशन फीस इसकी बैचलर्स की चली जाती है 10,000 पाउंड, मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए, और मास्टर्स की चली जाती है 14,000 पाउंड, मोटा मोटा 14 लाख रुपए। ठीक है। जीमैट या ग्री की बात करें तो जरूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो आयल्स या फिर टॉयफल चलता है। अब ये पब्लिक पॉलिसी है क्या? देखो, पब्लिक पॉलिसी रियलिस्टिक वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्रपोजल है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के आइडियाज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट फील्ड्स के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां पब्लिक पॉलिसी का ही हिस्सा हैं। अब पब्लिक पॉलिसी में डिजाइन करने से लेकर उसके टारगेट्स, उसके एम्स को भी ध्यान में रखा जाता है। पब्लिक पॉलिसी बनाने का या पॉलिसी बनाने का एक क्रम है, जैसे एजेंडा सेटिंग, फॉर्मुलेशन, लेजिस्टिमेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है। अब पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई या फिर टारगेट्स स्टूडेंट्स को नीतिगत मुद्दे का सही तरीके से एनालिस और डिस्क्राइब करना सिखाना होता है। ठीक है। यूके में पब्लिक पॉलिसी क्यों करें? जहां तक पब्लिक पॉलिसी कोर्स की बात है, इसमें स्टूडेंट्स थीसिस, रिटन थीसिस जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी डिजाइन में पार्ट लेते हैं। कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए तय करने में बड़ी हेल्प करेंगी कि यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज क्यों करें। सबसे मेन पॉइंट है बेटर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन। यूके की यूनिवर्सिटीज बेस्ट एजुकेशन पर जोर देती हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होती है। फिर इंडस्ट्री लिंक्स। यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको यूनिवर्सिटी के इवेंट्स, लेक्चर्स या फिर प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता है। ठीक है। फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। यूके में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट 2 साल तक और पीएचडी स्टूडेंट 3 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के तहत यूके में रह सकते हैं। ठीक है। फिर पब्लिक पॉलिसी कोर्स के स्किल्स क्या हैं? उसके लिए स्किल्स हैं नॉर्मल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीडिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एम्पथेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स,
ट्रांसफरेबल स्किल्स। ठीक है। यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी कोर्स का मेन टारगेट नीतियां बनाना और एनालिसिस करके उसे पूरा करना है, और इसके लिए आपको कोई अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, कुछ लिस्ट में आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको पब्लिक पॉलिसी कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। क्या 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 वो हैं? सोसाइटी एंड फंडामेंटल्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, एविडेंस और पब्लिक पॉलिसी, जेंडर और डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिक्स है, रिसर्च मैथोडोलॉजी, फाउंडेशंस, फिलॉसफी एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर पॉलिसी चैलेंजेस। ठीक है, अब बात करेंगे यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज और फीस की। ग्रेजुएशन मोटा मोटा 9.5 से 10 लाख रुपया एनुअल फीस, मास्टर्स मोटा मोटा 14 लाख रुपया, पीएचडी 5-1 लाख रुपया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूके में रहने की आपकी क्या लिविंग कॉस्ट क्या पड़ती है। रूम और बोर्ड की बात करें तो 9 लाख रुपया, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 50,000 रुपया। ठीक है, बुक और सप्लाई की बात करें तो 30,000 रुपये साल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस, ठीक है, दिस फास्टर टूगेदर एनहांसिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, व्हाट इज करप्शन, एंटी करप्शन एंड कंप्लायंस, social policy for social services and health practitioners, dynamic public speaking, feminism and social justice, certified expert in financial inclusion policy, leadership in public service, democracy, governance and participation। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की। देखो, यूके में पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोर्सेज की, है ना, तो कोर्सेज में आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी है, और पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स है, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी है, बिजनेस मैनेजर एंड पब्लिक पॉलिसी है ना, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल फाउंडेशन इन बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मास्टर्स की, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी है, 1 साल का कोर्स है, सोशल पॉलिसी 1 साल का कोर्स है, हेल्थ पॉलिसी 1 साल का कोर्स है, मिलिट्री ऑपरेशनल रिसर्च 11 महीने का कोर्स है, ग्लोबल एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी 1 साल का कोर्स है, पब्लिक पॉलिसी 1 साल का कोर्स है, पॉलिटिकल थ्योरी 1 साल का कोर्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट 1 साल का कोर्स है, डिजास्टर इंटरवेंशंस एंड ह्यूमैनिटेरियंस एड जो है 1 साल का कोर्स है, फूड पॉलिसी 1 साल का कोर्स है। यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वारविक यूनिवर्सिटी, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, है ना, और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, डरहम यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ये सारी फेमस यूनिवर्सिटी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, देखो, पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन के लिए कम से कम 12 साल की आपकी +2 आपकी होनी चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री बड़ी जरूरी है, और पीएचडी के लिए
आपके पास पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री होनी बड़ी जरूरी है। आइल्स टॉयफल आपकी की होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका जो है एसओपी है ना वो होनी चाहिए, एलओआर चाहिए, आपका रिज्यूमे कंप्लीट होना चाहिए जिसको हम सीवी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल एकेडमिक्स आपकी ट्रांसक्रिप्शन वो चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए जैसे आइल्स टॉयफल, है ना, एसओपी चाहिए, इंग्लिश एसे चाहिए, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, सीवी हो, रिज्यूमे हो, है ना। अगर मैं बात करूं पब्लिक पॉलिसी में करियर की, तो पॉलिटिकल जो है मतलब 34 से 1 लाख रुपए सैलरी के आसपास आपको मिल सकती है। एक राजनीतिक विश्लेषक मौजूद अलग अलग मुद्दों और समस्याओं की पहचान करते हैं, समस्याओं को गहराई से पढ़ते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। अगर बात करें रिसर्चर, मोटा मोटा 32 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली रिसर्चर होते हैं, ठीक है, वो पिछले मामलों का एक कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं ताकि बेहतर पॉलिसी बना सकें, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेसर हैं, पब्लिक अफेयर हैं, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हैं, है ना, तो अलग अलग हैं। अब आपके मन में सवाल होता है कि पब्लिक पॉलिसी कोर्स कितने समय का होता है। देखो, पब्लिक पॉलिसी में शॉर्ट टर्म कोर्स 1 महीने से लेकर के 2 साल तक का होता है, और वहीं ग्रेजुएशन 3 साल का और मास्टर्स 1 साल से 2 साल तक का होता है, ठीक है। आपका सवाल होता है कि पब्लिक पॉलिसी कोर्स की फीस कितनी होती है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि पब्लिक पॉलिसी कोर्स की फीस लगभग 9 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक चली जाती है। वह डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। एक आपका सवाल होता है कि क्या मैं पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स के बाद पीएचडी कर सकता हूं। तो मेरा जवाब है कि जी हां, आप अपनी मास्टर्स डिग्री के बाद मास्टर्स कर सकते हैं। यह आपको सब्जेक्ट की डिटेल से पढ़ाई जाती है।